निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 26, स्पीड 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। वरिष्ठ नागरिकों के एकाकीपन को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों को उनके साथ समय बिताना चाहिए। स्टॉप। परिवार के बच्चों को उनके साथ वार्तालाप करने तथा खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्टॉप। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने बैठने के स्थान, क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टॉप। परिवार के सदस्यों को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों में गैर संक्रमणीय रोग सामान्य रूप से पाए जाते हैं। स्टॉप। अतः आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम के तहत जिम्मेदारी पूर्वक उपचार की यथासंभव उचित व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। स्टॉप। अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्टॉप। इनके लिए निःशुल्क तथा तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टॉप। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम संचालित है, जिसे कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। स्टॉप। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के सम्माननीय अंग हैं। स्टॉप। उनका सम्मान हमारी सामाजिक सभ्यता का परिचायक है। स्टॉप। अतः प्रत्येक स्थान पर उन्हें उचित आदर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। पहला, बड़े बुजुर्गों से परिवार में अनुशासन बना रहता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के हित में होता है। स्टॉप। अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बुजुर्गों के अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। स्टॉप। वर्तमान में जब पति पत्नी दोनों को धनोपार्जन के लिए नौकरी पर जाना पड़ता है, तो घर में बुजुर्गों के होने से छोटे बच्चों का पालन पोषण करने में सहायता मिलती है। स्टॉप। घर में तनावपूर्ण स्थिति होने पर बुजुर्ग उसे आसानी से संभाल लेते हैं और सभी सदस्यों को भावनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्टॉप। अतः वरिष्ठ नागरिकों का साथ मिलना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्टॉप। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वृद्धावस्था के बारे में लिखा है, मेरे साथ रहो, रुको, वृद्ध हो, अभी जीवन का सर्वोत्तम शेष है। स्टॉप। पैरा। उम्र भर कड़ा परिश्रम करने के बाद वृद्धावस्था व्यक्ति के आराम करने की अवस्था होती है। स्टॉप। वह जीवन भर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में ही लगा रहता है। स्टॉप। वृद्धावस्था में उसे अपने ऊपर ध्यान देने का भरपूर समय मिलता है, परंतु आधुनिक दौर में स्थिति विपरीत है। स्टॉप। सभी व्यक्तियों को यह मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि वृद्धावस्था एक न एक दिन सबके जीवन में आती है। स्टॉप। वृद्धों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना पूर्णतः अनैतिक है, इसलिए हमें उनका महत्व समझते हुए उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। स्टॉप। उनकी उपस्थिति तथा मार्गदर्शन परिवार और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है। स्टॉप। यदि आज हम उनका सम्मान करेंगे, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी से सम्मान पाने के अधिकारी होंगे। स्टॉप। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है, जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। स्टॉप। भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करके की। स्टॉप। पैरा।
नक्सलवाद मूलतः कानूनी समस्या है या विषमता के आर्तनाद से फूटता लावा विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, तो वही दूसरा वर्ग है इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं एवं दमन दोहन और अनायास ही पीड़ा से उपजा एक स्वतः विद्रोह समझकर इसका पक्ष पोषण करता है। स्टॉप पैरा। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। स्टॉप भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक गतिविधि भले ही तात्कालिक तनाव की परिणति थी, किंतु इस विवाद की जड़ें गहरी थी। स्टॉप यही कारण है कि स्थानीय रूप से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे देश के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। स्टॉप उस समय नक्सलबाड़ी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय की खेती थी। स्टॉप जमीन को लेकर यहाँ शुरू से विवाद रहा था, क्योंकि बागान श्रमिक जहाँ जमीन का स्वामित्व चाह रहे थे, वहीं स्थानीय जमींदार इसका प्रतिरोध कर रहे थे। स्टॉप धीरे धीरे यह आंदोलन उग्र होता चला गया और विरोध का माध्यम हिंसक हो गया। स्टॉप इसी बीच हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। स्टॉप परिणाम स्वरूप आंदोलन ने पूर्णतः हिंसक रूप ले लिया तथा किसान नेताओं ने हथियार उठाने का निर्णय किया। स्टॉप मूलतः भूमि के असमान वितरण से जुड़ा हुआ यह हिंसक आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया तथा नक्सलबाड़ी गांव से आरंभ होने के कारण इसको नक्सलवाद तथा इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को नक्सली कहा गया। स्टॉप पैरा। जिस प्रकार प्रत्येक विद्रोह के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, उसी प्रकार नक्सलवाद के कारणों को निम्नलिखित संदर्भों से जोड़कर देखा जा सकता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। स्टॉप वहाँ प्राथमिक विद्यालय एवं अस्पताल की बात तो दूर, शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। स्टॉप इसके अतिरिक्त वहाँ पक्की सड़कें अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र मुख्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। स्टॉप आदिवासी पहले से ही पूर्णतः वनों पर निर्भर पाए जाते हैं। स्टॉप वर्तमान समय में वन उन्मूलन एवं अवैध कारोबारियों द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्टॉप आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और अज्ञानता के कारण भी नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है अथवा कुछ स्वार्थी लोग उन्हें दिग्भ्रमित कर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं। स्टॉप यद्यपि भारत सरकार ने दलितों, आदिवासियों एवं कृषक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु कई कानून पारित किए हैं, किंतु अब तक उन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। स्टॉप भूस्वामियों का भूमि पर अवैध कब्जा एवं सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों एवं दलितों का शोषण भी नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। स्टॉप पैरा। आदिवासियों का शोषण। स्टॉप नई आर्थिक नीतियों के चलते भूमिहीन वर्ग के विस्थापन की समस्या। स्टॉप पुलिस द्वारा मानवाधिकार का हनन। स्टॉप विदेश से संपर्क का स्थापित होना एवं सहायता प्राप्त होना। स्टॉप झूम कृषि पर प्रतिबंध आदि। स्टॉप पैरा। वैचारिक स्तर पर देखने पर नक्सलवाद का संबंध वामपंथ से है और इसके समर्थक मुख्यतः चीन साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग तथा रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। स्टॉप
भारत में नक्सलवाद को शुरुआती स्तर पर संगठित करने वाले चारू मजुमदार तथा कानू सान्याल जैसे नेता वामपंथी संगठनों से ही संबद्ध थे। स्टॉप। भारत के नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था। स्टॉप पैरा। कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन निर्वात में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह किसी ऐतिहासिक वंचना अथवा तत्कालीन परिस्थितियों से उपजे असंतोष का परिणाम होता है। स्टॉप। इतना अवश्य है कि इस प्रकार उत्पन्न किसी आंदोलन के स्वरूप, उद्देश्य अथवा साधन अवश्य विकृत हो सकते हैं, किंतु इससे वो आधार कमजोर नहीं होता, जिस कारण से कोई परिवर्तनकारी आंदोलन जन्म लेता है। स्टॉप पैरा। गृह मंत्रालय के उग्र वामपंथ प्रभाग के अनुसार मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित राज्य हैं। स्टॉप। विशेष बात यह है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन के समर्थकों में मुख्य रूप से आदिवासी तथा दलित शामिल होते हैं। स्टॉप। अतः स्वाभाविक है कि इनमें जुड़ी समस्याएं नक्सलवाद के उद्भव के महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे। स्टॉप पैरा। भारत में दलित और आदिवासी मिलकर देश की लगभग 1.5 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए भी रहे हैं। स्टॉप। आदिवासी लोग आजीविका हेतु शुरू से ही मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आगमन तथा नए वन कानून के अस्तित्व में आने से वे क्रमशः अपने प्राकृतिक अधिवासों से विस्थापित होते चले गए और यह क्रम निरंतर जारी है। स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र विकास के जिस प्रारूप को अपनाया गया, उसके चलते इन समुदायों पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्टॉप पैरा। नक्सलवादी आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी तर्क देते हैं कि विकास के वर्तमान मॉडल ने आदिवासियों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। स्टॉप। आदिवासी अधिवास वाले क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के खनन के चलते आदिवासी समुदाय न केवल अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए विवश है, बल्कि प्रवासन के कारण दूसरे राज्यों में जाने के बाद उस राज्य में उनका एसटी दर्जा भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति जनजाति को राज्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्टॉप पैरा। एक और जहां सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नक्सली हिंसा को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। स्टॉप। सुरक्षा के स्तर पर वर्ष 2005 में नक्सलियों के विरुद्ध अंतर्राज्यीय संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया। स्टॉप। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ साथ कोबरा टीम भी इस कार्य में संलग्न है। स्टॉप पैरा। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एमपीएफ योजना तथा सुरक्षा व्यय के लिए एसआरआई योजना चलाई जा रही है। स्टॉप। इसके साथ ही ऑपरेशन स्टिपलचेन और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे विशेष एक्शन प्लान भी संचालित किए गए। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सलवा जुडूम जैसे संगठनों ने भी स्थानीय रूप से नक्सलियों का कड़ा प्रतिरोध किया है। स्टॉप। दूसरी ओर सरकार ने मनरेगा तथा राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक वंचना को कम करने का प्रयास
किया है स्टॉप, तो एसटी तथा अन्य पारंपरिक वन निकासी अधिनियम 2006 जैसे कानूनों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया है स्टॉप पैरा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी कल्याणकारी कार्यों व नक्सली चुनौती के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है, जैसे आपकी सरकार आपके द्वार योजना के माध्यम से बिहार सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन कर रही है स्टॉप। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें उन क्षेत्रों तक सड़क बिजली पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रही हैं फुल स्टॉप।